राम की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो। राम भक्तों ने मां सरजू का पानी अपने रक्त से इसलिए लाल नहीं किया था कि एक दिन बाबरों औरंगजेबों को हमारी आस्था पर हंसने का मौका मिल जाए। आपने कैकेयी को क्षमा किया, समुद्रदेव को क्षमा किया, लेकिन रावण को क्षमा नहीं किया क्योंकि उसने साधु के वेश में शैतान के कर्म किए थे। इस युग के रावणों को भी क्षमा मत करना प्रभु, और यदि आपने कर भी दिया तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे, लेकिन एक सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी के अब चोरी पकड़ी गई। 40 दिन में 70 चोरियां हो गई। लेकिन एसआईटी उसी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इंसान अगर लालच में अंधा हो जाए तो उसका दोष भगवान को नहीं दिया जा सकता। राम जन्मभूमि मंदिर में जो हुआ वो अनैतिक है, असहनीय है, लेकिन राम के प्रति हमारी श्रद्धा इससे प्रभावित हो गई तो रामद्रोहियों का षड्यंत्र सफल हो जाएगा। अनगिनत साधु संतों ने, राम भक्तों ने मां सरजू का पानी अपने रक्त से इसलिए लाल नहीं किया था कि एक दिन बाबरों औरंगजेबों को हमारी आस्था पर हंसने का मौका मिल जाए। ये कठिन समय है, परीक्षा की घड़ी है। इन अंधी हवाओं में हमें अपने विश्वास का दीपक संभाल के रखना होगा। और रही बात उस अनर्थ की जो कुछ भ्रष्ट लोगों ने पीतांबर ओढ़ के किया है, तो हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस बार हम आपका क्षमाशील रूप नहीं देखना चाहते। आपने कैकेयी को क्षमा किया, समुद्रदेव को क्षमा किया, लेकिन रावण को क्षमा नहीं किया क्योंकि उसने साधु के वेश में शैतान के कर्म किए थे। इस युग के रावणों को भी क्षमा मत करना प्रभु, और यदि आपने कर भी दिया तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम साधारण भक्त हैं, आपकी तरह भगवान नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमाते हैं, लेकिन पाई पाई जोड़ के चांदी की खड़ाऊं आपके चरणों में चढ़ाते हैं। उनके साथ विश्वासघात हुआ है, जवाबदेही तो तय करनी ही होगी। राम के अपराधियों के लिए मैं न्यायालय से कठोरतम दंड की मांग करता हूं, और एक मांग मुझे अब राम भक्तों से भी करनी है। दर्शन के लिए आते रहिए। प्रभु के दरबार में गूंजने वाले जयकारों की आवाज कम हो गई तो हम अपने रामलला को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे कि 500 वर्षों का वनवास काट के हम आपको अयोध्या लाए थे सोना मंदिर दिखाने। दुगुनी चौगुनी संख्या में अयोध्या पहुंचिए, बताइए प्रभु को कि हमारी भक्ति को बाबर और मीर बाकी नहीं डिगा पाए। इन चोरों की हैसियत क्या है। श्री महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे, लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे। आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश की कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा, और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा, और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी। 47 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में
श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। अब चोरी पकड़ी गई, 40 दिन में 70 चोरियां हो गई, तो कुछ तो करना था। तो यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। और मजे की बात देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट तो सबमिट होती है, दायर की जाती है, पर वो सार्वजनिक नहीं की जाती। तो यानी कि राम मंदिर का नया ट्रस्ट बन रहा है, इसकी घोषणा संसद में की जा सकती है, लेकिन एसआईटी उसी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? किसको बचा रहे हैं? कौन है वो चोर जिसकी दाढ़ी में तिनका है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। ये दुभाती क्यों हो रही है? और जब श्रेय आपका है मोदी जी, श्रेय तो है ही, मोदी जी ने लिया श्रेय खूब, 56 इंच की छाती को ठोक ठोक के श्रेय लिया राम मंदिर के निर्माण का। जैसे कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय करा बैठी हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद राम मंदिर नहीं, उससे पहले ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया हो। और जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी शायद गुजरात में अपनी जमीन जायदाद बेच के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर श्रेय आपने लिया। श्रेय लिया तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे अंधभक्त लगातार चुनाव में कहते रहे कि जो राम लला को लाए हैं आप उन्हें सरकार में लाइए। तो जिम्मेदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। और ये तस्वीर देखिए आप, बहुत वायरल हुई, बहुत चलाई, होर्डिंग पोस्टर बने, सारे औपचारिक हैंडल्स पे सोशल मीडिया में ये तस्वीर चली थी कि मोदी जी का एक विराट काय स्वरूप है। देखिए कितने बड़े मोदी जी, और छोटे से रामलला उंगली पकड़ के मोदी जी राम मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। और अब हम क्या कहें? और उसी राम मंदिर में जो हुआ, राम जी के साथ जो विश्वासघात हुआ, देश की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ,
उस पर मोदी जी मुंह में दही जमाए बैठ गए। तो आप विदेश जाइए मोदी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप नकली अवार्ड भी बटोरिए, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन रामलला के साथ, रामलला के अनुयायियों के साथ, भारत की सामूहिक आस्था के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।